तो फ्रेंड्स, हम जीआईसी एलटी के जीके जीएस का पोर्शन देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, हम बहुत कम समय में रिवाइज करेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, सुगोली की संधि 1816 में किन के बीच संपन्न हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। एंड नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू से आप लोग पास याद कर लोगे पट्टनम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर दिख जाएगा कि पट्टनम, पा से पट्टनम, टीपू, टीपू से पट्टनम है, टा भी आ रहा है, पा भी आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे कब्जे किए गए थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी का टाइम पीरियड है 1853, नागपुर 1854 एंड सतारा 1848। नेक्स्ट है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट है, वोडियर के शासक कौन थे? तो मैसूर रियासत थे। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। एंड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1758 में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। एंड नेक्स्ट है, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। द्वैत शासन की बात की गई है, तो द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। एंड नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक रास्ता खुल गया। ओके, तो नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इनमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना था, ये उनका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध में मिलाया था। एंड नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो गुरु अर्जुन ने 1604 में। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? तो 1835 के मैकाले के मिनट ने। ओके, और इसका कालक्रम है, रॉबर्ट क्लाइव का 1757 में है, वेंसिटार्ट का 1760 में है, कर्टियर का 1769 में है और वॉरेन हेस्टिंग का 1773 में है। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का एक राज था। क्या क्या इसके राज थे? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, ये भी बात सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार को वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने तथा और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादत खां बुरहान उल मुल्क। ओके, नेक्स्ट है, किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो ये शाह आलम द्वितीय था। एंड नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। एंड नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग था। नेक्स्ट है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। ओके, नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया,
सरदार निम्न में से कौन थे? मोहनलाल और मीर मदान थे। नेक्स्ट है काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए गए। बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। कहाँ की घटना थी? तो ये कलकत्ता की घटना थी। नेक्स्ट है 28 प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगाल कवि का कथन था? तो नवीन चंद्र सेन का था। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने 1775 ईस्वी में और 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य का द्वैत शासन के काल को डाकुओं द्वारा राज्य की संज्ञा दी गई थी? तो के.एम. पडिक्कर थे। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो भागीरथी के तट पर पश्चिम बंगाल में ये लड़ाई की हुई थी। ये लड़ाई लड़ी गई थी। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 1764 में हुआ था। और 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। इसी युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। एंड नेक्स्ट है बंगाल का वैध शासन कब से कब तक रहा? तो 1765 से 1772 तक। ओके। नेक्स्ट है वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रतिपादित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो हैदराबाद का निजाम था। ओके। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। नेक्स्ट है राज्य क्षय, हड़प नीति और जब्ती सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो डलहौजी के द्वारा ही थी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? और ये जफरनामा किस भाषा में लिखा था? तो फारसी में। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। तो गुरु गोविंद सिंह ने। और ये औरंगजेब से संबंधित था। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अंगद देव जी ने। नेक्स्ट है सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ का तो गोविंद सिंह ने किया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किए? तो क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट है किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो हैदराबाद के निजाम ने, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। ओके, तो नेक्स्ट है सिख गुरुओं का कालक्रम क्या? जो सिख गुरुओं को कालक्रम को पूछ लिया जाता है तो फर्स्ट पे गुरु नानक है, अंगदेव है और अमरदास है। और चौथा रामदास है और पांचवा अर्जुन देव है। यहाँ पे सॉरी अर्जुन होना चाहिए, हम अर्जुन लिख दिए। अर्जुन देव और हरगोविंद और हरराय था और हरकिशन और तेज बहादुर, गोविंद सिंह। आपको ट्रिक में बता दूं, थोड़ी सी इसमें ध्यान देने की जरूरत है आपको। तो इसमें गुरु नानक सबसे पहले गुरु नानक होते हैं। सारे गुरुओं के सबसे पहले गुरु से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें गुरुओं का कालक्रम दिया है तो गुरु से स्टार्ट हुआ है, तो गुरु नानक हो गया। उसके बाद अंगदेव, अमरदास, रामदास, ये तीनों मिलते जुलते हैं। और उसके बाद जो पांचवा है अर्जुन देव, तो अर्जुन देव है। उसके बाद अर्जुन देव को छोड़ के फिर इसमें 6 7 8 तक सारे हर से हैं। ठीक है, हर गोविंद और हर राय और हर किशन। और 9 10 में क्या है? तेज गोविंद कैसे थे? बहुत तेज थे, तो तेज बहादुर हो गए और गोविंद सिंह 9वां 10वां हो गया। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो?